अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार बीफ निहारी। इसके लिए सौंफ 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हमें चाहिए। साबुत धनिया चाहिए खुश्क। हमने लिया जी सिनेमन स्टिक। हमें चाहिए काली मिर्च, ये तकरीबन 10-12 काली मिर्चें। हम बादियान का फूल लिया है। एक लौंग चाहिए हमें 6-7। एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया है सौंठ का। और हमें चाहिए जी कड़ी लीव्स 2। बड़ी इलायची चाहिए हमें 2 से 3। और हम लेंगे जायफल जावित्री। और जो स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा 1 टेबल स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 से 1.5 टेबल स्पून। हल्दी चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। और नमक जाएगा हस्बे जायका। और ये जी बीफ का गोश्त लिया है हमने 2-3। हमने बड़े बड़े टुकड़े लिए हैं बीफ के। और ये एक नली है, इसको भी हम अंदर डालेंगे क्योंकि इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। इसी तरह से आप लोगों ने भी बोनलेस बड़े बड़े 2-3 टुकड़े ले लेने। हड्डी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी। इसमें हमने ये जो सारे हमारे मसाले थे वो हमने पीस लिए थे, साबुत जो खड़े मसाले थे हमारे। अब हम दूसरे स्पाइसेस भी इसमें ऐड करके इन सबको मिक्स कर लेंगे। और ये अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तकरीबन हमने इसके लिए लिया जी ऑयल 1 कप के करीब। इसको हम गरम करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमारा चूल्हा ऑन है। और इसको हम प्रेशर कुकर के अंदर बनाएंगे क्योंकि ये जल्दी बन जाएगा। और आपकी टाइम की भी बचत होगी और आपकी गैस की भी बचत होगी। ये सारे हमने जो हमारे बड़े बड़े टुकड़े थे बीफ के वो इसके अंदर डाल देने इस तरह से। हमने इसको 10 मिनट के लिए ऐसे फ्राई करना है ऑयल के अंदर। करने के बाद इसके अंदर हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। फ्रेश आप लोग यूज़ करें तो उसका ज़्यादा मज़ा आएगा। ये फ्रेशली चॉप्ड जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसके अंदर डाल रहे हैं हम 1 टेबल स्पून। फिर से भूनेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट इसको भूनने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना जी वो सारा मसाला जो हमने पीसा था, हमारे साबुत मसाले और हमारे नमक मिर्च सारा जो मिक्स किया हुआ था हमने वो डाल देंगे इसके अंदर। और फिर से इसको भूनने लग जाएंगे हम। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। और 10 मिनट के लिए फिर से इसको भूनेंगे। 10 मिनट इसको भूनने के बाद इसके अंदर हमने पानी ऐड कर देना है तकरीबन 2 लीटर, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। और प्रेशर लगा देंगे हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोल के तो इसको चेक करेंगे हम। खोलने के बाद ये देख सकते हैं आप, ये हमारी हांडी जो है तकरीबन तैयार है, गल चुकी हुई है बोटी। अब इसको गाढ़ा करने के लिए इसके अंदर हमने ये मकई का आटा डालना है 2 टेबल स्पून ग्रेवी बनाने के लिए इसकी। इसके अंदर हम गर्म पानी डालेंगे और घोल लेंगे आटे को। मकई का आटा यूज़ करें, आप लोग सादा आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। थोड़ी देर तवे पे भून भी सकते हैं आटे को। ये हमने भून लिया था और इसके अंदर हमने गर्म पानी ऐड किया है। अब हम इस तरह इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर देंगे एक बार अच्छी तरह से। और एक बार फिर से इसको लिड दे के हमने 10 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। जितना गाढ़ा आप करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। गाढ़ा हो चुका हुआ जितना हमने रखना है। आप लोग ज़्यादा गाढ़ा करना चाहें आपकी मर्ज़ी कर सकते हैं। अब लास्ट पे धनिया के साथ इसको गार्निश करेंगे और हमारी निहारी बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ज़रूर ट्राई करें। बहुत आसान रेसिपी है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।